चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, हमारी लायबिलिटी। आज का ये हम प्रोटेस्ट हमारा चीफ इंजीनियर रावी तवी और इरिगेशन चीफ इंजीनियर के खिलाफ है। रावी तवी के जो चीफ इंजीनियर हैं वो इतने नीचता पे आ गए हैं कि उनके पास अगर कोई ठेकेदार जाता है लायबिलिटी के लिए या करंट जो काम किए उनके लिए गए, वो आगे से हमें धमकी देते हैं कि अगर आप मेरे दफ्तर में आओगे तो मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूँगा। ना तो वो लायबिलिटी के लिए कुछ कर रहे हैं। इस साल के उन्होंने जो काम करा, पिछली लायबिलिटी 15 से जो हमारी लायबिलिटी है वो तो क्लियर कर नहीं पा रहे हैं। उसके बावजूद हमारे कुछ सीनियर ठेकेदार जिनकी एज 65 प्लस है, सीनियर सिटीजन है, वो उनको तो गवर्नमेंट क्या हर इंसान उनको इज्जत देता है, लेकिन ये चीफ इंजीनियर नहीं देता है। इन्होंने उनको इतनी ही मिसबिहेव किया, उनके साथ कोई कहने की बात नहीं है, ये उसके खिलाफ है। वो उन्होंने इस साल जो टेंडर लगाए हैं वो हमने उनकी पेमेंट नहीं कर पाए। उसके बावजूद जो एक गवर्नमेंट का रूल है, फाइनेंस का रूल है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं लगना चाहिए। चीफ इंजीनियर रावी तभी उसके अलावा उसके एक कदम आगे आके उसने यहाँ टेंडर लगा दिए जो जिनके पैसे नहीं है। पिछली तो क्लियर नहीं कर पाया इस साल के भी जो उन्होंने टेंडर लगाया, हम जब हमसे अप्रोच करने गए वो हमें कहते हैं कि आप जाके कमिश्नर से मिलो। मैं तो कोई कमिश्नर नहीं हूँ, जो कमिश्नर मेरे को कहता है मैं वो करता हूँ। हमने कहा हमारे ठेकेदार आगे ही आप कोर्ट में गए हुए हैं। वो कहता है हम कोर्ट से नहीं डरते हैं, अगर हमें डर होता तो आज तक हम आपकी पेमेंट करते। वाकई ये बात हमें सच लग रही है, क्योंकि काफ़ी ठेकेदार जो कंटेम्प्ट लगा के भी कोर्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन ये उनकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारे चीफ इरिगेशन है, मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं जम्मू के सारे बीजेपी वालों और खासकर जम्मू यूटी के जितने भी अफसर हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो पाबंदियाँ हम जम्मू के ठेकेदारों के लिए है, बाहर के कोई नहीं है? पिछले साल विदाउट टेंडर 2 महीने नहर बंद रहती है, इरिगेशन की नहर मेन कनाल दड़प से, वहाँ वो फ्लड आया और वो बह गया। उसके उन्होंने क्या किया, टेंडर नहीं लगाया 2 महीने। क्या इतने इंजीनियर इनके नाकाम थे कि ये एक क्या कहते हैं उसको एस्टिमेट नहीं बना पाए। उसके बाद ये क्या करते हैं, 2 महीने विदाउट टेंडर के एक फर्म बाहर से बुलाते हैं, उनसे काम करवा लेते हैं, उनका पेमेंट भी कर देते हैं। पेमेंट के बाद एक डिपॉजिट होती है जो एक गारंटी होती है उस काम की, 1 साल की गारंटी होती है। उसके अगर वो उसमें कुछ नुकसान हो जाता है वो 10% उससे लगाया जाता है। इन्होंने उसकी डिपॉजिट भी रिलीज करी, पेमेंट भी रिलीज। हमारे लिए पैसे नहीं है, लेकिन जहाँ इनको कमीशन मिलती है, जहाँ से इन्होंने कमीशन खाई है, मैं तो कहता हूँ खाई है, तभी वो वहाँ पे काम बह गया। क्यों बह गया? इसलिए कि बाहर की फर्म थी, उसने पता नहीं कितने पैसे इनको खिला दिए कि इन्होंने विदाउट टेंडर के। ये तो कहने की बात नहीं, ये असलियत है। अगर इनको जम्मू के लोगों के या गवर्नमेंट के पैसे बचाने होते, ये टेंडर लगाते, वही 3 करोड़ का काम 1.5 करोड़ में 2 करोड़ में हो जाता। लेकिन इन्होंने 3 करोड़ की पेमेंट भी करते हैं, पेमेंट के डिपॉजिट भी थे। हमारी डिपॉजिट नहीं है। लैंग्वेज का एक प्रोजेक्ट लाया हुआ हमारे यहाँ, हमारे सर में थोपा हुआ है, उसके 1 आठ के बिना उन्होंने टेंडर लगवाए। बड़ी मुश्किल से ठेकेदारों ने जाके हम एसोसिएशन ने जाके वोट। डिमांड हमारी है कि ये जो रावी तब के चीफ इंजीनियर हैं, इनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि अगर इन्हें ट्रांसफ़र नहीं तो हम यहाँ पे धरना लाके इनके खिलाफ बैठेंगे। और जिस फर्म ने वहाँ काम किया उसकी एक इंक्वायरी बिठाई जाए। जो भी ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, जब बड़ा हो या छोटा हो, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जम्मू के ठेकेदारों के लिए पाबंदियाँ हैं, उन फर्मों के लिए क्यों नहीं जो बाहर से उठ के आके खाली मलाई खा रहे हैं यहाँ के। बस हमारा